लोक अदालत का सबसे ज्यादा लोगों को फायदा होता है। इसमें जितने भी केसेस आते हैं उनका मौके पर ही निपटारा किया जाता है। कई बार तो इसमें सालों साल चल रहे केस इनका निपटारा चंद मिनटों में ही हो जाता है। ये कहना था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरबीर सिंह का। शनिवार को चंडीगढ़ की जिला अदालत में लोक अदालत लगाई गई थी, जिस दौरान सबसे ज्यादा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का मौके पर ही निपटारा किया गया। लोक अदालत के दौरान कई प्रकार के मामलों को पक्षों की रजामंदी से सुलझाया गया। यहाँ पर 22,000 ऐसे मामले सुने गए जिनमें जो प्री लिटिगेशन स्तर पर थे। इनके अलावा कोर्ट ट्रिब्यूनल में लंबित केस शामिल थे। इनके अलावा 2,000 अन्य केस भी सुने गए। इसके लिए कुल 15 बेंच लगाई गई थी। प्री लिटिगेशन केसों में चेक बाउंस केस, मनी रिकवरी केस, लेबर और नौकरी से जुड़े मामले, पानी बिजली के बिलों से जुड़े मामले, मेंटेनेंस मामले, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, सिविल केस जैसे मामले सुने गए। वहीं कोर्ट और ट्रिब्यूनल में चल रहे केस भी सुने गए। इनमें चेक बाउंस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, मनी रिकवरी केस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस, लेबर और नौकरियों के मामले, वैवाहिक विवाद, बिजली पानी बिल विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, सर्विस मामले, रेवेन्यू मामले आदि शामिल हैं। लोक अदालत लगाई है जो कि नेशनल लोक अदालत है। ये सारे इंडिया में लग रही है। एज पर डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल मैडम मिसेस जस्टिस रितु बारी, जो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, उनकी हिदायत पर हमने यहाँ पर तकरीबन 15 बेंचेस लगाया लोक अदालत के, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के केसेस रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं, जैसे डिवोर्स केसेस, चाइल्ड कस्टडी केसेस, 125 यानी कि मेंटेनेंस केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस। इसके अलावा चेक बाउंसिंग के केसेस हैं, जो लोगों के चेक बाउंस हो जाते हैं, उनके केसेस यहाँ पर चल रहे हैं, वो उनकी भी लोक अदालत लगाई गई है। रिकवरी सूट्स की है और डिफरेंट फैमिली डिस्प्यूट की है। और जो कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें एज पर CRPC केस कंपाउंड किया जा सकता है, उनको भी यहाँ पर आज लगाया गया है। तकरीबन जो पेंडिंग केसेस में 2,000 केसेस अबाउट लगाए हैं, जो उनमें से मुझे लगता है अबाउट 1,200 केसेस डिस्पोज हो जाएंगे। इन एडिशन हम असी जी लगाया तकरीबन 22,000 केसेस जी प्री लिटिगेटिव है। प्री लिटिगेटिव केस वो होंगे जोड़ा कि एक कोर्ट के हले आया ही नहीं, हाले कोर्ट के फाइल होना है। उस तो पहला ही असी एक सिंपल एप्लीकेशन ला के दूजी पार्टी बुला के लोक अदालत पुट कर देंगे। तो वो 22,000 केसेस हैं, जिसे बहुते केसेस बैंक इंस्टीट्यूशंस, फाइनैशियल इंस्टीट्यूशंस और इस टाइप के केसेस हैं। और वो सूँ काफ़ी सक्सैस मिलने की आस है। एक एडिशनल असी इसकी गल की है भी ऑनरेबल हाई कोर्ट की हदायतों मुताबिक ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बारी साहब की मेन उन्होंने दा ब्रेन चाइल्ड है कि असी कौंसलर अपॉइंट किए हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के एक जो कौंसलर जो कि एक साइकोलॉजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उसका बहुत एक्सपीरियंस है, वो अपॉइंट करके उन्होंने अज असी लोक अदालत नाल एसोसीएट किया है, ताकि जो लोग आते हैं जिन्होंने कौंसलिंग की जरूरत है, तो कौंसलिंग तो बाद वो अपना मतलब डिसीजन लै सकते हैं भी की करना चाहिए, तो उन्होंने भले विच की है। वो अज एक नवा एक्सपेरीमेंट किया गया है और वो एक कौंसलिंग सेंटर असी मीडिएशन सेंटर के नाल, जो कि साडा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का दफ्तर है, वो खोलिया है। जिहड़े केसेस साडे कोल इदां दे आउणगे, चाहे प्री लिटिगेटिव है, चाहे पेंडिंग केसेस हैं, चाहे होर तरह की कंप्लेंट है, वो असी कोशिश करांगे भी समाज के लोगों को जिन्हें डिस्प्यूट चल रहे हैं, चाहे ओल्ड सिटीजन के केसेस है, तो उन्होंने असी कौंसलिंग सेंटर के कौंसलिंग दवाई जाए, ताकि उन्होंने रीयल डिस्प्यूट पता लगे, तो पता लगे भी मैं गलत है, कौन गलत है, किवें है, तो किवें अपना बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो मैनूं लगता है भी सानूं बहुत सक्सैस मिलेगी। आपको बता दें कि देश भर में इस प्रकार की राष्ट्रीय लोक अदालतों का राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजन किया जाता है। इन अदालतों का आयोजन करने का मकसद लोगों को जल्द न्याय दिलवाना होता है। इससे उनके समय और पैसे की बचत होती है। दूसरी ओर अदालतों में केसों की पेंडेंसी में भी कमी आती है। लोक अदालत के फैसले अंतिम होते हैं और उनकी कोई अपील नहीं होती। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।